खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इस वक्त की ताजा खबर, डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले आपको बता दूं, वेंकैया नायडू एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट होंगे, यह बात तय हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने कर दिया। यानी अब वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है यह गोपाल कृष्ण गांधी वर्सेस वेंकैया नायडू होने वाला है। अब आते हैं हम अपनी खबर पर, जिस पर है आज की डिबेट। आखिर इन दिनों यह कैसी गौभक्ति हो रही है? गाय के नाम पर आप इंसान को मार देंगे। गुजरात के साबरमती आश्रम से पीएम नरेंद्र मोदी ने यह इमोशनल अपील की थी, पर इसका कोई असर ना हुआ। पीएम की अपील के चंद घंटों बाद झारखंड में अलीमुद्दीन की हत्या हो गई और फिर नागपुर में सलीम नाम के बीजेपी नेता की बीफ रखने के आरोप में पिटाई हुई, जिसको अब अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब पीएम मोदी ने नसीहत के बाद ऐसे फर्जी गौरक्षकों को कड़ी चेतावनी दी है। पीएम ने कहा है कि गौरक्षा को कुछ अनसोशल एलिमेंट्स ने अराजकता फैलाने का जरिया बना लिया है, जिसका फायदा देश में सौहार्द बिगाड़ने में लगे लोग भी उठा रहे हैं। पीएम मोदी का कहना है कि इस गुंडागर्दी का असर देश की इमेज पर पड़ रहा है और अब वक्त आ गया है कि राज्य सरकारें ऐसे गुंडों पर सख्त कार्रवाई करें। बड़ा सवाल यह है कि क्या गौरक्षकों की गुंडागर्दी पर पीएम की सख्ती से लगेगी लगाम? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी से पीएम मोदी परेशान, कानून तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन की हिदायत। मोदी की हिदायत के बावजूद नहीं थम रहा है गौरक्षकों का जुल्म। गौरक्षकों पर मोदी के सख्त बयान से कब जागेगी रियासती हुकूमतें? पीएम की जबानी हिदायत पर कब होगा अमल? कुल जमाती मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर मुल्क में हो रहे तशद्दुद पर सख्त रुख अपनाया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गौरक्षा के बहाने अब तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं मरकजी वजीर अनंत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वजीर आजम के बयान के ताल्लुक से कहा कि रियासती हुकूमतों को चाहिए कि वो सख्त कार्रवाई करें। अच्छा है, गाय के नाम पर इंसान को मार दे। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। गौरक्षा के नाम पर जो हिंसा कर रहे हैं, जो असामाजिक तत्व है, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही करे सभी राज्य सरकार, क्योंकि कानून सुव्यवस्था राज्य सरकार का अहम जिम्मेदारी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, ऐसे अपराध कर रहे हैं, उसके बारे में कठोर कार्यवाही करे। तमाम पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मुलाकात में वजीर आजम ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर शरपसंद अनासिर मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। इन तमाम लोगों के खिलाफ रियासती हुकूमतें सख्त कार्रवाई करें। वहीं इस मामले में साजिद रशीदी का कहना है कि बीजेपी हुकूमत में सिर्फ बातें होती हैं, कार्रवाई नहीं। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी एक बार बयान दिया था कि गौरक्षक जो है अच्छे लोग नहीं है और ये बुरे लोग हैं, रात में कुछ करते हैं, दिन में कुछ करते हैं। उस वक्त मैं समझता हूं कि जितने भी मुस्लिम्स थे और मुस्लिम तंजीमें थी, सबने उसका स्वागत किया था और बहुत अच्छा कदम बताया था कि प्रधानमंत्री इसको सीरियस ले रहे हैं। लेकिन उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर बदएतमादी की सूरत पैदा हो गई और फिर एक बार जब बयान दिया है, आप बता रहे हैं, तो ये अच्छा है, सराहनीय कदम है। लेकिन सराहनीय कदम उस वक्त है जब इस पर कोई कार्रवाई हो। अगर प्रधानमंत्री को या बीजेपी हुकूमत को मुसलमानों का एतमाद बहाल करना है तो इस पर कार्रवाई करनी होगी। बीजेपी हुकूमत में बातें होती रही, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। गौरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी और खास तबके को निशाना बनाए जाने पर वजीर आजम मोदी पहले भी कई बार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, लेकिन हालात जूं के तूं हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार वजीर आजम के सख्त लहजे का गौरक्षकों पर क्या असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी थी गौरक्षकों को, लेकिन अब सख्ती से लगाम लगाने की बात हो रही है गौरक्षकों की गुंडागर्दी पर। यहां पर अगर कहा जाए फर्जी गौरक्षकों की, तो वो भी गलत नहीं होगा, सही होगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ जगदेव सिंह यादव साहब मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। श्रीराज नायर साहब मुंबई से हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं।
मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। शहजाद पूनावाला साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के लीडर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और थोड़ी देर में अमित मालवीय, जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और उनकी यानी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को लीड भी करते हैं, वो हमारे साथ होंगे। बस थोड़ी देर में उन्हें भी आप स्क्रीन पर देखेंगे। सबसे पहले श्रीराज नायर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नसीहत देते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, भावुक अपील करते हैं गौरक्षकों से कि गुंडागर्दी से बाज आ जाएं। अब सख्ती से लगाम लगाने की बात हो रही है। जो भी गौरक्षक गुंडागर्दी करेगा उसके साथ सख्ती बरती जाएगी। राज्य सरकारों को यह एडवाइजरी भेजी जा रही है। अब आपको लगता है कि गौरक्षकों की गुंडागर्दी पर लगाम लगेगी, सुधरेंगे वो? देखिए, हम तो ये चाहते ही हैं कि गलत गौरक्षा के नाम पर गलत काम करने वाले ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर सबसे पहले तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो गौरक्षक मारे जा रहे हैं, जो सच में गौरक्षक हैं और जो गौ हत्या कर रहे हैं या काउ स्मगलिंग, गौ तस्करी कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है? कि आपने इक्का दुक्का या 5-7 लिंचिंग हुई है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन सैकड़ों की तादाद में अभी कई चैनलों ने स्टिंग ऑपरेशन चलाया। स्टिंग ऑपरेशन में यह तो प्रूव हुआ कि बड़ी तादाद में गाय का मीट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। पहली बात जो है, आप ये सारी चैनल जो है मीडिया एक तरफा आप लोग शो चला रहे हैं, डिबेट चला रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को उन बुचर्स को बुलाना चाहिए, उन मौलानाओं को बुलाना चाहिए, उन मुफ्तियों को बुलाना चाहिए, जिनकी ये जवाबदारी बनती है कि उनके समाज को सिखाएं और सही दिशा में ले जाएं कि इस तरह की गौ हत्या के घिनौने गंदे पाप के नहीं। मुफ्ती और उलेमाओं से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? मुफ्ती और उलेमा बार बार आगे आकर ये कह रहे हैं कि गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दिया जाए, गाय का गोश्त कोई मुसलमान ना खाएं। मुझे तो आज तक, जब से ये डिबेट शुरू हुई है तब से लेकर अब तक, कोई भी मुफ्ती उलेमा ये कहता हुआ टीवी पर नजर नहीं आया कि नहीं आप डंके की चोट पर बीफ खाइए। किसी ने नहीं कहा। आपके क्या चाहते हैं आप मुफ्ती उलेमा से बताइए? समीर जी, आपके समीर जी टीवी पे आने वाले कितने हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप एक्शंस को रोकें। ये आप रिएक्शंस में जो डिबेट चला रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। हम भी खंडन करते हैं। हमारे कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद और हमारा एफिलिएट बजरंग दल, हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से जवाबदार हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा में उतरते नहीं है। अरे भाई, एक्शन तो होता रहेगा, कहीं लूट, कहीं गुंडागर्दी, कहीं रेप होते रहेंगे, लेकिन उसके चलते आप कानून अपने हाथ में थोड़ी ले लेंगे। तो कानून जो तस्कर है वो तो तस्करी करेंगे। पीएम ने साफ बोला ना कि तस्करी की अगर कोई कानून अपने हाथ में भी ले रहा है, कानून को तोड़ भी रहा है, तो भी आप उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी इजाजत देश का कानून आपको नहीं देता। आप होते कौन है ये करने वाले? देखिए सूर्य, मैं आप होते, देखिए वही बोल रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद एक जवाबदार संगठन है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का कार्यकर्ता ऐसे कोई इलीगल काम में लिप्त नहीं है। हमारे कार्यकर्ता ट्रेंड है। हमारे कार्यकर्ता को यह हिदायत दी गई है, ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि अगर आप पाते हैं तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ये थोपे नहीं गुंडागर्दी, आप ये शब्द वापस लीजिए। हमारे कार्यकर्ता नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके ऐसे गौ तस्करों के बारे में रिपोर्ट करवाते हैं। हमारे कार्यकर्ता किसी भी इलीगल श्रीराज नायर साहब, यही सबसे अनफॉर्चुनेट चीज है, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और जहां हम देखते हैं वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता सरेआम लोगों को धमकाते हुए नजर आते हैं, डंडों से पीटते हुए नजर आते हैं। हिसार की घटना अभी हमारे सामने है, कैसे एक मौलवी को सड़क पर खींचकर पीटा गया, उससे कहा गया कि तुम बोलो भारत माता की जय। ये आपके सामने है, बजरंग दल के कार्यकर्ता ही थे वो। आप कह रहे हैं कि आपका कोई कार्यकर्ता हिंसा नहीं करता। अगर हिंसा नहीं कर रहा होता तो आज पीएम को नसीहत देने की जरूरत क्यों पड़ती, चेतावनी देने की जरूरत क्यों पड़ती बार बार? ठीक है नायर साहब, शहजाद पूनावाला नहीं है आप। अरे मैं बार बार कहता हूं, सुनिए, ठीक है सुनिए समीर, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। ठीक है नायर साहब, मैं आऊंगा आपके पास। अब जवाब सुन लीजिए जरा। शहजाद, वीएचपी कह रही है कि बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता कर ही नहीं सकता हिंसा, ऐसी हमने ट्रेनिंग दी है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने दूसरी बार उल्लेख किया इस विषय का, रामगढ़ की घटना में, जिसमें एक
आदमी को मारा गया था उसमें भाजपा के नेता की गिरफ्तारी हुई। अखलाक के मामले में भाजपा के नेता शामिल थे। वो जब अखलाक के हत्यारे की मौत हुई तो उसके शरीर पे तिरंगा रखने का काम महेश शर्मा ने किया। पहलू खान की मौत को जायज ठहराने का काम भाजपा के नेताओं ने किया। छोड़ दीजिए, इन्होंने कहा एक्शन होता रहेगा तो रिएक्शन होता रहेगा। नागपुर की घटना में भाजपा का मुसलमान कार्यकर्ता भी पकड़े के साथ पकड़ा गया, उसकी भी मार पिटाई हुई, उसके हम खिलाफ है। पर भाजपा के ही लोग एक्शन कर रहे हैं। भाजपा की ही पुलिस गौ तस्करों को करने दे रही है तस्करी, क्योंकि सारे मामले भाजपा प्रदेश में हो रहे हैं। मतलब भाजपा की पुलिस ही कमजोर है और एक्शन होने दे रही। पर एक्शन हो, मानो गौ हत्या हो भी, तो क्या मानव हत्या जायज है? प्रधानमंत्री ने सही कहा, पर कहने से क्या होगा? शब्दों से क्या जान वापस आ जाएगी? आज जान रविंद्र की भी ली गई, जिसने सिर्फ स्वच्छ इंडिया को, स्वच्छ भारत को लागू करने के लिए कुछ लोगों को रोका कि यहाँ पे आप पेशाब मत कीजिए, तो उसकी जान ले ली गई। तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि सिर्फ शब्दों से नहीं काम करे, कार्रवाई करे। कौन सी कार्रवाई? दो कार्रवाई की बात करता हूं। एक कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया हमारे केस में गौरक्षा के मामले पर, आज तक केंद्र सरकार ने और 5 भाजपा सरकार ने जवाब नहीं दिया। दूसरी, 7 तारीख को हमने मासूका कानून, मानव सुरक्षा कानून लाया है। 19 जुलाई को हम इस कानून को तमाम देश के बड़े एमपी, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, आपके आरजेडी के मनोज झा, जेडीयू के पवन वर्मा, टीएमसी, डीएमके, सारे पार्टी एक होकर इस कानून को प्रधानमंत्री के पास दे रहे और कह रहे कि इसको लागू कीजिए। हम भाजपा के एमपीज को और प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते हैं 19 जुलाई 4:30 बजे कि आप आए और इसको सरकारी कानून की तरह पेश करें, अन्यथा हम संसद में इसको प्राइवेट मेंबर बिल की तरह लाएंगे। मानव सुरक्षा कानून से चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उसकी कोई भी विषय पर लिंचिंग हो, चाहे आरएसएस का कार्यकर्ता क्यों ना हो, उसकी लिंचिंग अगर केरला में हो, उसको न्याय मिलेगा। तो सभी लोगों को कहना चाहिए हम इसके साथ हैं और प्रधानमंत्री वॉक द टॉक करे और इसको साथ में समर्थन दे। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पीएम का स्टेटमेंट आया है और कहा गया है कि भाई क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है, जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, राज्य सरकार सख्त से सख्त एक्शन लें, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के सिर मढ़ने की कोशिश है, या फिर एक कोशिश की जा रही है कि नहीं, इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगनी चाहिए? देखिए, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। पीएम का ये तीसरा स्टेटमेंट है। मुझे नहीं लगता कि पीएम की बातों को कोई गंभीरता से लेने वाला तैयार है। देखिए, इससे पहले भी बोले, उसका क्या असर हुआ और क्या असर होने वाला है। मुझे याद आता है कि जब शरद पवार बोलते थे महंगाई पर, तो भाजपा कहती थी कि ये बोलेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। अब मुझे डर लगता है कि पीएम के बोलने के बाद गौ रक्षक और ज्यादा गुंडागर्दी करेंगे। अगर प्रधानमंत्री इतने ही ईमानदार थे तो उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। स्टेटों पर उन्होंने जिम्मेदारी क्यों डाली? उनको एक सख्त कानून बनाना चाहिए। देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली के एक निचली अदालत ने उत्सव हसीन BMW कार के जरिए एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक नौजवान मारा गया था। जज ने सजा, निचली अदालत ने क्या सजा दी? 2 साल की। संजय कुमार जो जज हैं वो कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक आदमी मारा गया, उसको 2 साल की सजा। अब जो है, गाय को अगर कोई मार दे तो 5 साल से 15 साल की सजा। गुजरात में क्या है, गाय को मारने वालों को फांसी की सजा। आप हरियाणा चले जाइए तो गाय को अगर कोई छेड़छाड़ कर दे तो 9 साल की सजा। देखिए, जब तक आप गाय के मारने वालों को फांसी की सजा और इंसानों को मारने वालों को, मुसलमानों को मारने वालों को कोई सजा नहीं। मैं सीधा ये कहता हूं कि भाजपा मुसलमानों को भयभीत कर रही, भाजपा मुसलमानों को डरा रही। तो अगर एक मुफ्ती साहब, लेकिन ये इससे डर कम होना चाहिए ना। और अगर ऐसा कुछ किसी वर्ग को डर लग भी रहा है, कुछ लोगों को डर लग भी रहा है, तो जब पीएम कह रहे हैं कि भाई राज्य सरकारें सख्ती से ऐसे लोगों से पेश आएं और गौरक्षक जो फर्जी गौरक्षक गुंडागर्दी करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, तो फिर तो डर खत्म होना चाहिए ना। फिर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का ही मामला तो है, स्टेट को ही तो कार्रवाई करनी है। नहीं, देखिए, देश के मुखिया ऐसा कानून क्यों नहीं लाते? आप पार्लियामेंट में लाइए कि जो इस तरह की हरकत करेगा, जो किसी को मार देगा, उसको मौत की सजा दे दी जाए। अब तक जितने लोग गाय हत्या में जितने लोग मारे गए, उनके लिए क्या कार्रवाई हुई, उनको क्या सजा मिली? ये पीएम का बयान हवाई है, कुछ होने वाला नहीं है। यही 15 लाख रुपया जो बैंक में आएगा, उसी तरह की ये बात पीएम कर रहे हैं। पीएम अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए रियासतों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पीएम की जिम्मेदारी है कि सख्त कानून बनाए, जबकि
भी जाके मसला हल होगा। ठीक है, अमित मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। अमित मालवीय, लगातार इस डिबेट की शुरुआत से यह सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो बयान आया है यह स्वागत योग्य तो है, लेकिन दरअसल इसमें अपनी जिम्मेदारी स्टेट्स के सिर मढ़ने की कोशिश भी नजर आती है कि उन्होंने सारी अपनी जिम्मेदारी कह दिया कि भाई ये तो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो स्टेट सख्ती से पेश आए। समीर जी, जो ये गाय का मुद्दा है ये बार बार जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं उठ के आता है। क्या ये राजनीति से प्रेरित है, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमारे संविधान में गाय की रक्षा के प्रावधान हैं और गौ रक्षा और काउ स्लॉटर दोनों से डील करने के लिए कानून बने हैं। ये कानून आज के नहीं है, 1960 के दशक से ये कानून है। और एक जमाने में जब इस देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक वर्चस्व था तो उनका चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा का हुआ करता था। तो क्या उस कांग्रेस पार्टी ने जिसने ये कानून बनाए और ये प्रावधान बनाए, क्या वो मुस्लिम विरोधी थी? जैसा कि मैंने सुना, मुझसे पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे वो इस बात को कहना चाह रहे थे। दूसरी बात, ये जो अधिकार क्षेत्र है, चाहे कानून बनाने का हो, गौ रक्षा या गौ स्लॉटर को लेकर, ये राज्यों का है जी, ये राज्यों का है जी। दूसरी बात, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है वो भी स्टेट्स का है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। जो लोग इन दोनों बातें को अनभिज्ञ करते हैं या अनदेखा करने का प्रयास करते हैं वो राजनीतिक दल के ना हो लेकिन फिर भी राजनीति से प्रेरित है, जैसा कि मेरे पिछले प्रवक्ता ने कहा। एक बात ऐड कर दूं, जो सर्वे हुआ और जो रिपोर्ट सामने आई हैं, जो डेटा है वो ये बताता है कि पिछले 8 साल में जो भी इस तरह के मॉब लिंचिंग के जितने भी इंसिडेंट्स हुए उसमें से 97% पिछले 3 सालों में हुए होता है। तो उसको सीधा केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से जोड़ के देखना राजनीति से प्रेरित है। अमित, सुन लीजिए, जब कांग्रेस, अरे प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार, अमित मेरी आवाज मिल रही ना आपको? काट के फेंक दिया, तो ये लोग क्यों खड़े नहीं हुए? नहीं, वो बात सही है आपकी, ये बात आप लगातार अपनी आईटी सेल के जरिए भी उठा रहे हैं। लेकिन अमित, मैंने ये कहा कि पिछले 8 साल में 97% मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट पिछले 3 सालों में हुए हैं। ये डेटा हमारे सामने है, ये बार बार विपक्ष के तमाम नेता मीडिया में रखते भी हैं। इसको आधार बना के कहा जाता है कि भाई पिछले 3 सालों में ये डेटा, पिछले 3 सालों में इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है। किसने बनाया, किस एजेंसी ने ये डेटा निकाला? इंडिया स्पेंड नाम है इसका। नहीं, मेरा सवाल है ये डेटा कहां से आया, डेटा किसने बनाया, डेटा किस चीज पे आधारित है? हाँ। मैं आपको यही आंकड़े उठा के दे सकता हूं। जब यूपीए की सरकार थी, जब दलितों पे अत्याचार 30% सालाना बढ़ता था, तब किसी ने ये बात क्यों नहीं कही? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। ऊना में, गुजरात में एक केस सामने आया जहां पे दलितों पे उत्पीड़न का मामला हुआ और काउ स्लॉटर से जुड़ा रहा। बाद में जब उसमें तहकीकात हुई तो ऐसा पाया गया कि वहां के जो लोकल स्थानीय कांग्रेस के नेता थे वो उनसे जुड़े हुए थे। मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल गौ रक्षा के नाम पे देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाना चाहते हैं और कुछ मुस्लिम संगठन इसको उस पे समर्थन दे रहे हैं? मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, सारे मुसलमान गौ रक्षा के पक्ष में हैं और काउ स्लॉटर नहीं चाहते। ये कुछ लोग जो राजनीति से प्रेरित है वो ऐसा करते हैं और यही चीज प्रधानमंत्री जी ने भी कही। क्या कोई एंटी सोशल लोग गौ रक्षा के नाम पे अपने पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? हाँ ठीक है अमित, आपने ऐसा सवाल उठा दिया। मैं जगदेव सिंह यादव साहब के पास जाना चाह रहा था, वो लखनऊ से हमारे साथ हैं, लेकिन अब इसका जवाब शहजाद से लेना पड़ेगा। शहजाद, बहुत छोटे में अगर आप जवाब दे पाएं। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग और विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सरकार के खिलाफ साजिश रच के ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वर्ग में डर पैदा कर दिया जाए। सर, अगर कांग्रेस का कोई भी नेता ये कर रहा है, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, तमाम जो राज्य भाजपा शासित है, तो हम लोगों के ऊपर एफआईआर करके हमको जेल में क्यों नहीं ठूसते? ये तो कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। नागपुर में भी जो पता चला इसका उल्लेख किया कि वो भाजपा का कार्यकर्ता बीच में जा रहा था और हत्याओं में भी। सर प्लीज, अमित जी, मैंने आपको नहीं टोका बीच में।
अमित जी मैंने बीच में नहीं बोला, आप अपने समय का मनोहर पारिकर को भी जेल में डाल दीजिए। बोलिए मनोहर पारिकर को बोलिए सर। इसके अलावा जो हत्याओं में शामिल है, झारखंड में जैसे जो हत्याओं में शामिल था, अखलाक में जो था, वो भाजपा के नेता थे और ये सत्यापित फैक्ट है। जहां तक डेटा की बात है, सुप्रीम कोर्ट के सामने डेटा दिया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और 6 राज्य सरकारों को नोटिस दिया है। अब तक सिर्फ कर्नाटक सरकार ने जवाब दिया है। और आप सही है, 97% 2014 के बाद ये घटनाएं हुई है। अमित जी ने कहा आर्टिकल 48, सर आर्टिकल 48 तो सही है, वो लाने वाले भी हम थे। देश में गाय के खिलाफ कानून, गाय कृषि के खिलाफ कानून भी हमने लाया, पर आर्टिकल 21 आर्टिकल 48 के ऊपर है और वो कहता है मानव हत्या गौ हत्या के लिए नहीं की जा सकती। अगर गौ हत्या हो भी रही है, गौ हत्या तो अरुणाचल में हो रही है जहां आपकी सरकार है, जहां पे आप रोक नहीं लगाते, और आप सेंटर स्टेट कह के इसको मत टालिए। अगर स्टेट का मामला है तो स्टेट में भी तो आप ही की सरकार है ना, जैसे हरियाणा में किसकी सरकार है, जैसे राजस्थान में किसकी सरकार है, तो ये सरकारों में ही ये चीजें हो रही है। और केरला की जो घटना है उसको हमने उन कार्यकर्ताओं को निकाला भी। हम गौ हत्या के खिलाफ है, पर मानव हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, जगदेव सिंह यादव साहब हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है। यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ पीएम मोदी का यह बयान आता है कि जो गौरक्षक गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए और राज्य सरकारें सख्ती के साथ पेश आए। दूसरी तरफ आप ही की पार्टी के एक नेता हैं, मुंबई से बयान देते हैं अबू आजमी साहब, वो ये कहते हैं कि अगर मुसलमानों के साथ हिंसा नहीं रुकी और उन्होंने भी हथियार उठा लिया तो देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये आप लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं बतौर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल, या भड़काने का काम कर रहे हैं? इन गौ तस्करों के पास ये ठीक है, एक नशीराज जी आपसे सवाल नहीं है जी। यादव जी देखिए, जहां तक अबू आदमी का सवाल है, उनका व्यक्तिगत व्यू है वो जाने, लेकिन जहां तक पार्टी के स्टैंड है, हम सारे लोग ये महसूस करते हैं कि ये गौरक्षा के लिए कानून है, गौरक्षक है, हम लोग गौपालक हैं और गौ को माता कहते हैं। ये धार्मिक सम्मान। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं जहां इनकी सरकार है वहीं क्यों हो रहा है, वहीं दुपट्टा वाले क्यों करते हैं। वास्तव में ये धार्मिकता फैला करके एक अराजकता फैला करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में योगी जी गौशाला चलाते हैं, खुद ही गौपालक हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और एग्जिस्टिंग कानून का ही पालन नहीं करते हैं। और जो लोग कानून पालन नहीं करते हैं और जो लोग पकड़े जाते हैं, कौन है वो सारे बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद लोग हैं, कौन लोग, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हाँ। तो मैं ये कहने की बात और है, करने की बात और है। गौपालक हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, उसके लिए कानून है। लेकिन बीजेपी के लोग ये हाथी के दांत खाने का और दिखाने का और हैं, ये जनता को सिर्फ गुमराह करते हैं, ये वाणी के बाजीगर हैं और कुछ नहीं करते। यादव साहब, आपके नेता भी तो गुमराह कर रहे हैं ना। प्रधानमंत्री बार बार चेतावनी देते हैं, आपने एकदम से खारिज कर दिया व्यक्तिगत बयान कह करके। सरकार व्यक्तिगत बयान को आग लगाने वाला दे रहा है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, किसकी जिम्मेदारी है? तो आपकी पार्टी करेगी ना। ये भी कहना चाहता हूँ, गौ के बात है, बचने मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही फिर अबू आजमी के खिलाफ, जो मुसलमानों से कह रहे हैं हथियार उठा लेंगे तो देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा? ये कैसी धमकी है? नहीं ये मैं कह रहा हूं, ये अबू आदमी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। कोई भी समझदार आदमी ऐसी बात नहीं कहता। ऐसी बात अगर कोई कहता है उसको व्यक्तिगत है, पार्टी से उससे कोई लेना देना नहीं है। हम संवैधानिक प्रक्रिया से बंधे हुए हैं। तो पार्टी कार्रवाई नहीं करती ना ऐसे लोगों के खिलाफ? दिक्कत तो यही है ना, आते हैं, समस्या यहीं पर पैदा हो जाती है ना, जब हम लोगों को और वो भी संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जाता है, कोई भी हो, चाहे किसी पार्टी का हो। लेकिन एक बात और देखिए, जब सरकार बीजेपी की आती है, जिम्मेदार कौन है? जब बार बार इस तरह की घटनाएं होंगी तब बीएचपी और बजरंग दल के लोग सड़कों पर उतरेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। तभी गौ हत्या क्यों करते हैं? और फर्जी गौरक्षक गुंडागर्दी करेंगे के नाम पर आदमियों की हत्या करना, तो फिर यही सब होगा। कहां तक जायज है? मतलब इससे क्या हो रहा है आप देखिए, ये गाय की हिफाजत जो है वो तो पीछे छूट गई और समाज को डिवाइड करने का जो काम है वो आगे आ गया। नायर साहब देखिए, समीर जी, हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, हम कटिबद्ध है गौ रक्षा के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसके साथ साथ अरे कहां कटिबद्ध है? कुछ ऐसी नायर साहब, मैंने आज तक किसी बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता को नहीं देखा कि सड़कों पर जो आवारा गायें चल रही हो, टहल रही हो, प्लास्टिक खा रही हो, पॉलीथीन खा रही हो, उनको उठाकर कोई गौशाला ले जा रहा होता। कभी नहीं देखा।
लेकिन हाँ, गुंडागर्दी करते हुए हम लोग सारा काम कर रहे हैं हम लोग, और ये काम बहुत बड़े मात्रा पे हो रहा है। देखिए क्या काम इसमें बहुत करने की आवश्यकता है समीर जी, काम करने की आवश्यकता है इसमें, और भी हम हमारे कार्यकर्ता कटिबद्ध काम कर रहे हैं। दूसरा, समाज में होने वाले ऐसे हर घटना को नहीं सुनिए, आप सुनिए यादव जी, बार बार निर्देश थे, जब आप बोल रहे थे मैं चुप बैठा था, प्लीज। लज्जा की बात है, जब कोई घटना होती है हमारे सर पे, यादव जी, ये गलत है। आपने हिसार की घटना बताई, हिसार में भी हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। हिसार की घटना आपने बताई, हिसार में भी हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, वहां पे उस दिन 10 तारीख को जो अमरनाथ में घटना हुई, 11 तारीख को पूरे देश भर ने 11 तारीख को पूरे देश भर ने प्रदर्शन किया। जब सुनिए मेरी बात, 11 तारीख को पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ। जब प्रदर्शन हुआ तो समाज के कई लोग जुड़ गए और समाज गुस्से में है, तो समाज के कुछ ही लोगों ने जाके, तो हमारे लोग नहीं थे। सुनिए, पुलिस इस देश में पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, पुलिस पे बेटर है ना, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए। आप सीधा ट्रायल क्यों चला रहे हैं? पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। हमारा कार्यकर्ता नहीं था, पीएम के बयान को खारिज कैसे कर देते हैं आप? कोई घटना में आप कह रहे हैं आप सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं, आपके कोई कार्यकर्ता हिंसा नहीं करते, तो पीएम के बयान को बार बार खारिज क्यों करती है विश्व हिंदू परिषद? इसका जवाब दीजिए। आप देखिए, आज भी आपने कहा है कि गौरक्षकों को बदनाम करने की कोशिश है पीएम का बयान। सुनिए, आप तो सरकार की भी नहीं मानते, कानून भी अपने हाथ में लेंगे, बिल्कुल बदनाम करने की कोशिश है। आप देखिए, ठीक है, इतने सारे अमित मालवीय साहब हथियार लेकर के, ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें जब पीएम के बयान तक को ठुकराया जा रहा है? पहले उन्होंने इमोशनल अपील की, उसको ठुकरा दिया गया, और अब अगर पीएम सख्ती से लगाम लगाने की बात कर रहे हैं तो उसको कहा जा रहा है कि गौरक्षकों को बदनाम करने की कोशिश है, और ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग ही कर रहे हैं। ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि हालात सुधरेंगे? अमित मालवीय, देखिए समीर जी, इस देश में एक करके समीर जी, इस देश में कानून सर्वोपरि है। इस देश में कानून सर्वोपरि है। ये वो देश है जहां पे घर की पहली रोटी गाय को बना के दी जाती है। ये वही देश है जहां आज शहरी इलाकों में भी लोग सड़क पे जाते हुए गाय को चारा खिलाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और आगे जाते हैं। तो इस देश में गाय की जो स्थिति है, जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ज्यादा है। इसी देश में महात्मा गांधी और विनोबा भावे हुए जिन्होंने गौ रक्षा की बात करी, उसके लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। और इसी देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो गौ रक्षा अपनी पूरी जिंदगी निस्वार्थ भाव से करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और गौ रक्षा की जगह गौ तस्करी करते हैं और उससे मुनाफा कमाने की वो फितरत भी रखते हैं। कानून अपना काम करेगा। किस धर्म और किस संप्रदाय से लोग हैं ये जरूरी नहीं होना चाहिए। अगर मुस्लिम समाज के लोग ऐसा पाया गया कि उन्होंने रूल फ्लाउट किया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हिंदू समाज के लोग हैं जो रूल फ्लाउट करते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर गौ रक्षक और गौ की तस्करी करने वालों पे समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक हम इस मुद्दे पे राजनीति करना नहीं छोड़ेंगे और जब तक हम इस मुद्दे पे एक कम्युनल रंग डालना नहीं छोड़ेंगे, आपके पैनल पे जितने लोग आपने बिठाए हैं वो इस पे इसी तरीके की राजनीति करेंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ठीक है शहजाद, इसका जवाब दीजिए। कम्युनल रंग देने की कोशिश किस तरफ से की जा रही है? हमारे देश में क्रिमिनल हिंदू मुसलमान क्यों बनाया जा रहा है? जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम ऑफेंडर का धर्म पहले देखने पहुंच जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। शहजाद का जवाब ले लूंगा इस पर। अमित बिल्कुल सही बात आपने कही कि मजहब देखकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए किसी भी सरकार, किसी भी पुलिस को। हर मामले को सांप्रदायिक रंग देने क्यों काम करते हैं? सुनिए, आप चुनाव देख लीजिए, बार-बार बोल रहे हैं शहजाद, कितने लोग शमशान, दिवाली, क्या मतलब इसका? शहजाद आप बोलिए, अपनी बात रखिए। एक सेकेंड जी। कभी भी कोई ये नहीं कहता कि गौ तस्करी, जहां पे गौ के कानून है गौकशी के खिलाफ, अगर कोई गौकशी कर रहा है तो कोई पार्टी ने आके ये नहीं कहा कि नहीं होनी चाहिए गौकशी और गौ तस्करी। सरकार को जो कदम उठाने गौ तस्करी के खिलाफ, खासकर जहां कानून है और भाजपा की सरकार है, वो उठाए। पर
और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रदेशों में भी कानून लाए, वहां पे तो उनकी सरकार है, कानून का नामो निशान नहीं। पर प्रधानमंत्री आपके नहीं है, प्रधानमंत्री हमारे हैं। प्रधानमंत्री ने अच्छा बयान दिया, उसको वीएचपी के नेता कहते हैं, आप सुनिए बयान अमित जी, जवाब चाहता हूं इसके बयान पे। डॉक्टर तोगड़िया कहते हैं किसी से मत डरो, प्रधानमंत्री को कह रहे हैं किसी से मत डरो, किसी के प्रेशर में मत आओ, जो काम आप कर रहे हो करते रहो, और ये नेम कॉलिंग हो रही है आपकी, ये प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। आप इनके खिलाफ एक बयान तो दीजिए, आप प्रवक्ता है भाजपा के, आप देश के रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे प्रधानमंत्री रूल ऑफ लॉ को लागू करने की अगर कोशिश भी कर रहे हैं और प्रवीण तोगड़िया जैसा आदमी उसमें खलल डाल रहा है, आप उसके खिलाफ बयान दीजिए और हमें बताइए कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें नोटिस जारी हुई है, उसमें भी वही स्टैंड लेंगे, हाँ या ना? उसमें ना कोई धर्म है ना कोई जात है। आप इसको इस तरीके से अप्रोच कीजिए और आप प्रवीण तोगड़िया का खंडन कीजिए। चलिए एक मिनट, अमित जवाब देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे और किसी धर्म का हो, अगर जो कानून इस देश में है, चाहे वो गौरक्षा से संबंधित हो या गाय की तस्करी से हो या इलीगल स्लॉटर से हो, उस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब के हो, अगर वो गौ रक्षा के नाम एंटी सोशल है, आप विश्व हिंदू परिषद के लोग जब खुलेआम ऐसी बातें कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी तो जवाब आना चाहिए मुफ्ती साहब। चाहे वो लोग कोई भी क्यों ना हो, जो लोग खुलेआम पीएम की अपील को भी ठुकरा रहे हैं, कह रहे हैं तो गौरक्षकों को बदनाम कर रहे हैं, वालों को उनके खिलाफ फिर बयान कौन देगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद कैसे की जाए? मुफ्ती साहब जी, ये एक बात देखिए, एक बात मेरी सुनिए कि गाय के इश्यू पर भाजपा मुखलिस नहीं है। हाँ। इसका दोहरा रवैया है। अभी देखिए, मनोहर पारिकर गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, गोवा के हाई कोर्ट में एक एफिडेविट देते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि बकरीद के अंदर आकर के तुम गाय काटो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। आज तक भाजपा उनको बर्खास्त क्यों नहीं करती? रामदास अठावले सलीम के इश्यू पर अभी एक बयान देते हैं कि कौन क्या खाएगा, कौन कैसा रहेगा, इसको तुम तय नहीं कर सकते। हाँ, बीफ खाना हमारा अधिकार है, भाजपा उसको मंत्रिमंडल से क्यों नहीं बर्खास्त करती? रिजिजू कहते हैं कि मैं गाय का गोश्त खाता हूं, भाजपा कार्रवाई क्यों नहीं करती? मणिपुर में नहीं करती। असल में भाजपा का रवैया दोहरा मापदंड है। अल कबीर किसका है? अल कबीर जो है लाखों का टर्नओवर हो रहा है, 400 गाय भाजपा की सरकार कतर भेज रही, किसके लिए भेज रही? भाजपा के मंत्री, भाजपा के 12 करोड़ कार्यकर्ता हैं, ये अमित शाह कह रहे हैं, उसके बावजूद भी रोड पर गाय फिर रही। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने आवास में ले जा करके गाय पालें, हर भाजपा का कार्यकर्ता पाले, हर बजरंग दल का कार्यकर्ता पाले, ताकि कोई भी गाय रोड पर ना रहे। मेरी बात सुनिए, हमने गाय पाला है। सुनिए, तेलंगाना में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने घर में गाय पाल रहा है। हाँ। तेलंगाना के अंदर हैदराबाद में सैकड़ों मुसलमान गाय पाल रहे हैं। कच्छ के अंदर गुजरात में पाल रहे हैं। हाँ। वेस्ट बंगाल में पाल रहे हैं। मुसलमानों ने गाय की सेवा की। 1976 में उलमाए देवबंद ने फतवा दिया कि मुसलमानों को गाय काटना नहीं चाहिए। बहादुर शाह जफर ने कहा कि जो गाय की कुर्बानी देगा हम उसको तोप से उड़ा देंगे। हाँ। गाय सेवक हम है। हाँ। गाय भचक ये लोग हैं। हाँ। जो गाय सेवा के नाम पर देश में गुंडागर्दी कर रहे हैं। भाजपा का दोहरा रवैया है जो देश को हिंदू और मुसलमान में बांट रहा है। गाय की रक्षा के लिए तो कानून नहीं आ रहा है। हाँ। पूरे देश में एक सेंट्रल कानून जो बनाए जाने की बात की जा रही है वो तो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ मानव सुरक्षा की बात हो गई है, क्योंकि इंसानों की जान ही खतरे में पड़ गई है। ऐसा लग रहा है जो बार बार इंसिडेंट्स पेश आ रहे हैं। देश में कानून ला सकते हैं। अब सवाल यही है कि पीएम की सख्ती से क्या गौ रक्षकों की गुंडागर्दी पर लगेगी लगाम? श्रीराज नायर साहब, मैं आऊंगा आपके पास, ब्रेक के बाद आप ही से शुरुआत करूंगा, फिर यादव जी के पास भी जाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो पीएम की सख्ती से क्या गौरक्षकों की गुंडागर्दी पर लगेगी लगाम? यह था हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जगदेव सिंह यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बयान को तो आपने खारिज कर दिया अबू आजमी साहब के,
जो लगातार गौरक्षकों की गुंडागर्दी हो रही है, ये अबू आजमी का कहना है कि जिस तरह जुनैद की हत्या की गई उसके बाद से ट्रेन में सफर करने से इस देश का मुसलमान डरने लगा है। ये हालात पैदा कर दिए हैं बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और संघ वालों ने। क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? क्या वाकई ऐसे ही हालात हैं इस वक्त आपके हिसाब से भी? देखिए, ये आप देख लें, जब यूपीए सरकार थी इस तरह के प्रकरण सामने नहीं आए। जब स्टेट में भी दूसरी सरकार सब तब इस तरह के प्रकरण सामने नहीं आए। जब सरकार केंद्र में बीजेपी की आती, स्टेट में आती, तभी प्रकरण क्यों आते हैं? देखिए, किसी गौ को धर्म और जात से नहीं जोड़ना चाहिए। ये तो सभी रक्षक हैं, क्या माइनॉरिटी क्लास के गाय नहीं रखते? लेकिन निश्चित रूप से लोगों को भयभीत करने की बात की गई। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ और चुनाव में जिस तरह से बयानबाजी हुई, मैंने तो देखा मोदी जी फतेहपुर में कह रहे थे, साहब यादव अपना परेशान है, मुसलमान अपना परेशान है, और रमजान की बात की, शमशान घाट की बात की, कब्रिस्तान की बात की। इससे क्या मतलब आप लगाते हैं? सीधे सीधे मतलब है एक वर्ग को डराने का काम किया जा रहा, भयभीत करने का काम किया जा रहा। ये हिंदुस्तान के हमारा जो संविधान है उसके प्रतिकूल है। अब जैसे लोग क्या कर रहे हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, सबके लिए बराबर है और सबके लिए अच्छा सा पालन होना चाहिए। इसमें वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। हम करते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार है, आप देखिए अगले सरकार ही कितना अच्छा काम हुआ, कानून व्यवस्था अभी देख रहे हैं। रोज आज आप देख लिए एटीएम अलीगढ़ में लूटा गया। नहीं तो ये कानून व्यवस्था का ही तो मामला है। अखलाक की हत्या जब हुई तब तो आपकी सरकार थी ना। एक मिनट मुफ्ती साहब, यादव साहब, जब अखलाक की हत्या हुई तब तो आपकी सरकार थी ना, क्यों नहीं रोक लिया आपने? लॉ एंड ऑर्डर का ही तो मामला था। पालन करना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये करना चाहिए। हाँ नहीं लाडर, अरे हमें तो रोज घेरते थे कि साहब गुंडा राज, ये राज। अब क्या राम राज आ गया? अब कौन सा राज आ गया? अब आप रोज देखिए, आपके चैनल में दिखाया जाता है। मैं कह रहा हूं ये जो घटनाएं आज हो रही हैं काऊ के नाम पर, गाय के नाम पर, ये जब बीजेपी की सरकार आती तभी क्यों होती है? यूपीए सरकार में क्यों नहीं हुई? और जहां इनके स्टेट में गवर्नमेंट है वही क्यों होती है? कानून तो कानून है, उसका पालन नहीं होता है। ये कहते कुछ है, करते कुछ, दिखावा बहुत करते हैं। 3 साल में आप बता दीजिए, अब फिर कहोगे आप विशेष बाहर जाते हैं, कौन सा काम कर दिया किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के नौकरी देने के लिए। आज जो तमाम बजट में लेकर आए किसानों के लिए बारे में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। ठीक है, अमित मालवीय, शहजाद, एक मिनट, अमित मालवीय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र बार बार यहां पर हो रहा है, क्या आप कम से कम ये मानेंगे कि पिछले 3 साल में इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है? ये तो मानते हैं आप ना? उनकी क्या व्यवस्था होती है? फिर इसकी वजह को पता लगाकर इसको जड़ से साफ क्यों नहीं करते इस बीमारी को? मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं सुन रहा था जो हमारे पहले प्रवक्ता कह रहे थे कि एक समुदाय विशेष को भाजपा डराना चाहती है। पिछले 3 सालों में जब तक हमारी सरकार रही है, पहले आया मुद्दा चर्च पे अटैक का, कहा गया कि ईसाई समाज को सकते में रखा जा रहा है और वो बिल्कुल असुरक्षित है। बाद में पाया गया कि कुछ चर्चों पे छोटे बच्चे खेल रहे थे, गेंद लगी, उससे चर्च की इमारत को थोड़ी चोट लगी और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फिर कहा गया इंटॉलरेंस देश में बढ़ गया है, वो एक मजाक बन के रह गया इस देश में। उसके बाद अवार्ड वापसी के लोग आए जिन्होंने अपने अवार्ड वापस किए या तमाम चीजें करी। अब बीफ को इंटॉलरेंस डिबेट तो तभी शुरू हुई ना जब अखलाक को उसके घर में घुसकर मार दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसकी फ्रिज में रखा गया था। इस वजह से आपकी सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमान भयभीत हैं। ठीक है, एक मिनट, उनकी बात पूरी हो जाए। कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए जरा जी, मेरी बात सुनिए समीर जी। मेरी बात सिर्फ ये है कि यदि इसमें कोई भी सच्चाई है तो समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी को अपने एक्सपीरियंस से हमारा आकलन करेगा। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हमारी सरकार सभी समुदाय के लोगों को बराबर देखती है और हमारे सरकार में किसी भी समुदाय के प्रति भेदभाव नहीं हुआ। टेलीविजन डिबेट पे आकर ये कहना कि ये समाज सकते में है, वो समाज सकते में, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जो जमीन पे रहने वाला आदमी है वो क्या सोचता है? अगर ये बातों में कोई भी तथ्य होता तो आज उत्तर प्रदेश में जो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतना समर्थन नहीं दिया जाता था। और
दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक जुनैद की बात है, ठीक है, बस पहली बात पे जवाब ले लेते हैं। शहजाद बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। शहजाद, ये डर फिजूल का पैदा किया जा रहा है, ये अमित मालवीय कह रहे हैं। देखिए, दरअसल ऐसा है नहीं, टीवी डिबेट्स में खतरा और डराने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन दरअसल ग्राउंड पर ऐसा नहीं है, लोग डरे हुए नहीं है। देखिए, ऐसा है, पहले तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि आप इसको मुसलमान विरोधी बता रहे हैं। हाँ, ये इंसान विरोधी है, मानव विरोधी है। जो भी मुसलमान विरोधी मुसलमान, हाँ, हो सकता है कि पिछले कुछ सालों में केसेस मुसलमानों के ज्यादा हो लिंचिंग के, पर ये मुसलमान विरोधी। रविंद्र नाम का लड़का, अरे मैंने आपको नहीं कहा ना भाई, आप सुनिए ना। रविंद्र नाम के लड़के की लिंचिंग हुई दिल्ली में, आयुब पंडित की लिंचिंग हुई, वो हिंदुओं ने नहीं की वहां पे, और आरएसएस के भी तथाकथित लिंचिंग हो रही है या एकाध हुआ है कहीं कर्नाटक या केरला में। हम कह रहे तमाम चीजों को साथ में लो, और कॉन्स्टिट्यूशन को पालने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा चौकीदार आज नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि वो केंद्र की सरकार चला रहे हैं। तो केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी संविधान सब जगह लागू हो, तो उस नाते वो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दे और मासूका कानून लाने की पेशकश करे, जिससे आरएसएस के भी लोग बचेंगे, हिंदू भी बचेंगे, दलित भी बचेंगे, मुसलमान भी बचेंगे। इस पे अमित मालविया को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अमित मालविया जी को मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, बंगाल में एक आदमी की राइट में मौत होती है तो सेव बंगाल करिए, करना चाहिए, हम भी बोलते सेव बंगाल, पर देश में 50 आदमी मर गया, गुजरात में 2000 आदमी मर गया, तो ना सेव गुजरात ना सेव इंडिया। तो आपका डबल स्टैंडर्ड क्यों है भाई? सेव बंगाल एक आदमी, वो एक आदमी मरा हमारे लिए गलत है, हम उसके लिए भी मासूका की मांग कर रहे हैं। तो आप देश में 20 आदमी मर गया, 25 आदमी मर गया, चाहे जो धर्म जात हो, उसके लिए सेव इंडिया क्यों नहीं हो? उसमें दो पैमाने क्यों हो रहे हैं आपके? श्रीराज नायर, जवाब दीजिए इस बात का। कुछ कट्टरवादी संगठनों ने देश का माहौल इतना बिगाड़ दिया है कि शहजाद पूनावाला जैसे एक्टिविस्ट को ये गुहार लगानी पड़ती है कि इस देश में मानव सुरक्षा कानून लाया जाए। हमारी जान को ही खतरा हो गया है, इंसानियत को खतरा हो गया है। देश में जो कानून है वो, समीर जी, देश में जो कानून है वो कानून पर्याप्त है। शहजाद पूनावाला ने जो कहा, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, इनको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया हमारे आदरणीय नेता एक बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट है, कैंसर सर्जन है, वो प्रधानमंत्री से ऊपर है, उनको बड़े सम्मान, वो प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं है, सब जानते हैं। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया मोदी जी से ऊपर नहीं है, वो प्रधानमंत्री। हमने नहीं कहा वो प्रधानमंत्री के ऊपर है, वो हमारे नेता है, भाजपा के प्रवक्ता। हमने कहा नहीं है, हमने कहा नहीं है। आप लोगों के कांग्रेस के लोग गेरुआ केसरी दुपट्टा पहन करके आप लोगों ने तुष्टीकरण करने के लिए ये गुंडागर्दी आप लोगों की बचाई हुई है। इस देश में आप देखिए, आजादी के बाद जितने मौतें हुई हैं दंगों में, अधिकांश मौतें सिर्फ कांग्रेस के राज में हुई है। हजारों लोग नेली में मारे गए, भागलपुर में मारे गए, मेरठ में मारे गए, गुजरात में मारे गए, किसकी सरकारें थी? तुष्टीकरण की राजनीति, हिसाब किताब कर लीजिए। राजनीति में बादशाह अशोक के टाइम से चलते रही है, फिर बादशाह अशोक ने कितने मारे, उसके पहले औरंगजेब ने कितने, वो क्यों छोड़ दिया? आप लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति में ये इल्लीगल स्लॉटर हाउस, आप इस बात का जवाब दीजिए कि जब आप इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं मान रहे, इस देश के कानून को नहीं मान रहे, आपके नेता प्रवीण तोगड़िया जैसे हैं जो कि कह रहे हैं कि नहीं नहीं किसी की सुनो नहीं, करते रहो जो कर रहे हो, तो फिर आप मानेंगे किसकी? और उन्होंने क्या गौरक्षा करते रहो, और हम गौरक्षा करते रहेंगे। उन्होंने गुंडागर्दी करने की बात नहीं की, मारपीट करने की बात नहीं की। देख रहे ना किस तरह की गौरक्षा हो रही है सड़कों पर। गौरक्षा के लिए कांग्रेस ने इतने साल, प्रधानमंत्री के प्रवक्ता चुप है, वो जो कर रहे हैं वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, हमारा कैडर नहीं है, को और प्रधानमंत्री के मर्यादा पे चैलेंज हो रहा है, और हमारे कैडर नहीं है। चुप है कांग्रेस के लोग गेरुआ केसरी दुपट्टा पहन करके ये गुंडागर्दी कर रहे हैं ताकि सरकार भी बदनाम हो, विश्व हिंदू परिषद भी बदनाम हो। ये बदनामी तो जब उन गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात होती है तो मिर्ची आपको क्यों लगती है? इस काम में ओवर टाइम कर रही है। आप देखिए समीर जी, अभी तक जितने भी ऐसे केस में एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। आप अपना मीडिया ट्रायल न चलाएं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को आप गुंडागर्दी के साथ न जोड़े। ये खून पसीने से सींचा हुआ संगठन है, और समाज के लिए आपको मालूम नहीं है, हम लोग 56,000 स्कूल चलाते हैं जहां आज तक सरकार भी अभी तक नहीं पहुंच पाई। हम लोग इतने अस्पताल चलाते हैं, ऑर्फनेजेस चलाते हैं। हमारे अच्छे किए हुए काम आप बहुत अच्छी बात है, आपको करना भी चाहिए, आपको करना भी चाहिए। कांग्रेस की आप सांस्कृतिक संगठन है, काम आपका यही है, सड़कों पर झगड़ा करना आपका काम है नहीं। दुपट्टा पहन करके, लेकिन बात ये हो रही है कि जब जो कार्यकर्ता इस तरह से अपने कानून को हाथ में लेते हैं, उसके बचाव में जब आपके नेता खड़े हो जाते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी का भी विरोध करने से बाज नहीं आते, हमारे तब फिर सवाल उठते हैं ना
कि आखिर हमारे इन आदरणीय घटनाओं के नेता पीछे है डॉक्टर कौन? प्रवीण मुफ्ती भाई साहब। तोगड़िया ने किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी को जस्टिफाई नहीं किया। हाँ हाँ, देखिए वो बागबा सौहार्द फैलाने की बात कर रहे थे मुफ्ती साहब। बागबा भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी। चोर को चोरी करने दो, पहरादार को जागते रहो। देश के मुखिया पीएम मोदी यही चाहते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री टाइट हो जाएं उस दिन गौ रक्षकों की गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। वो गुजरात जीतने के लिए एक माहौल भाजपा तैयार कर रही, 2019 में फिर से आने के लिए भाजपा ये माहौल तैयार कर रही। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे आइडियोलॉजिकल कनेक्ट हैं भाजपा से। भाजपा चाहती नहीं कि ये गुंडागर्दी रुके। नहीं तो पीएम मोदी की सख्ती के बाद, इस सख्त बयान के बाद भी राज्य सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं कि एक देश में क्यों एक कानून नहीं ला रहे हैं? आप टाडा और पोटा ला सकते हैं, उससे सख्त कानून लाइए कि कोई जानवर के नाम पर अगर किसी को मार दे तो उसको भी फांसी की सजा हो, ऐसा कानून लाइए। फिर मैं देखता हूं कि गाय को जानवर जाएगी। एक गाँव रक्षक नहीं है, भजक है। मुसलमानों का खून सड़कों पर बहा करके मुसलमानों को डराना चाहते हैं। मुसलमान डरने वाले नहीं, ये मुल्क जितना तुम्हारा है उतना हमारा है। जंगी आजादी में हमने कुर्बानी दी है, तुमने जंगी आजादी में कोई कुर्बानी नहीं दी। जंगी आजादी में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज वही गुंडागर्दी गाय के नाम पे कर रहे हैं। हम कंडेम करते हैं, हम तुमसे डरने वाले नहीं है। हम ये कहते हैं कि गाय की हिफाजत हिंदू और मुसलमान सब मिलकर तो कहां वो बीजेपी के प्रवक्ता आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो यही कह रहे हैं कि हिंदू हो तो भी कार्रवाई होगी, मुसलमान हो तो भी कार्रवाई होगी। कहां कार्रवाई हुई बताइए? पहलू खां के हत्यारे को आसानी से जमानत मिल जाती है, और गाय के कोई हत्यारे को भीड़ मार देती है। कहां कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये सिर्फ डराते रहेंगे और अपना वोट बैंक मजबूत करते रहेंगे। 3 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया, अब उसको गुजरात फेस करना है और इलेक्शन में आना है। अब ये गाय के नाम पर हंगामा करेंगे, डराएंगे, मुसलमानों को मारेंगे और मार करके बताएंगे। अमित आपसे जवाब मैं लूंगा। जगदेव सिंह यादव साहब, संप्रदाय के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। जो कार्रवाई नहीं हो रही है, जहां की भारतीय जनता सरकारें हैं, वहां तो कम से कम करके दिखावे। हाँ, नहीं तो आपको भी लगता है यादव साहब कि पीएम ने जो सख्त बयान दिया है गौरक्षकों की गुंडागर्दी को लेकर, उसके बाद भी कुछ नहीं बदलने वाला? मुझे डर है कि होने वाला है और बढ़ जाएगा वो। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो अब केंद्र में सरकार इनकी है, जो एग्जिस्टिंग कानून अगर काम नहीं कर रहा है तो कानून में बदलाव लाना चाहिए। और इसको इस संप्रदाय धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय को सबको मानते, सब करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये खुद सामुदायिक भावना फैला करके 2019 के चुनाव में इसका लाभ लेना चाहते हैं। इनकी नीयत में, नीत में दोनों में फर्क है। कहते कुछ है, करते कुछ है। वास्तव में अगर कार्रवाई करें, ये लोग चिन्हित करेगा, इनको दंडित करें, तो कैसे कोई हिम्मत कर सकता है? साहब, आपको कहते कुछ है, करते करना कुछ है ही नहीं। इस माहौल को और बिगाड़ने के लिए एक राजनीतिक आपने सबकी बात सुन ली, अब आपसे जवाब चाहूंगा। करेंगे परसों आरोप अमित शाह के काफिले से एक गाय मर गई, अमित शाह पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके काफिले पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हमने पूछा भाई तुम क्यों डाले? वो फारूक नाम का था और उसको लोग रामू बुला रहे थे। बोले साहब इनके साथ रहना है तो ऐसे रहना पड़ेगा। ये माहौल हो गया उत्तर प्रदेश में। मैं जानकारी दे रहा हूं, जिसको ये सही जानकारी दे रहा हूं कि 4-5 लड़के आए थे, उसमें भगवा दुपट्टा डाले था, वो फारूक नाम का था। लोग उसको अपने आप को रामू बता रहा था। ये स्थिति पैदा हो गई है। उससे पूछा गया, बोले साहब इन लोगों के बीच में रहना है तो मुझे वही है बंदावन में रहना है तो राधे राधे। बाहुबल का सिंबल बन गया है। माहौल नहीं होना चाहिए, कोई भी डाल दे और सड़क पर आ जाए। अच्छा सबके लिए होनी चाहिए। और जो और प्रधानमंत्री अमित मालवीय साहब हैं, अच्छे हैं, उनको चाहिए माहौल खत्म करें। सुन लिया, 2019 की तैयारी हो रही है, प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते। वीएचपी सरेआम खारिज कर देगी, वो कहेगी कि गौरक्षकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं पीएम, फिर भी आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो ऐसे रुकेगी कैसे गुंडागर्दी? हम तो गौपालक हैं। जी आज अगर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बस यादव जी, बस हर धर्म के युवक को आज रोजगार चाहिए, अच्छे अवसर चाहिए। बिल्कुल, आज चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर युवक को एक अच्छा रोजगार चाहिए और अपना बेहतर फ्यूचर चाहिए। यहाँ पे जो डिबेट हो रही है, चाहे वो उलेमा
चाहे वो उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे किसी अन्य दल के प्रवक्ता या एक्टिविस्ट जो भी हो, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस देश में कानून बहुत है, उस देश में कानून की सख्ती से पालन होना चाहिए। जो आज हो रहा है, जहां तक इन घटनाओं का सवाल है, ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए और तमाम प्रदेश की सरकारों ने ये सुनिश्चित करना है कि अगर ऐसे कोई घटना हो तो उस पर उचित कार्रवाई करी जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, यहाँ पे उलेमा के जो अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री की नसीहत को, उनकी अपील को, उनकी सख्ती को। कानून काम कर रहा होता तो घटनाएं कम होती, बढ़ती नहीं। जब कानून काम करेगा तो उस पे जो भी इस कानून के दायरे में आएंगे उन पे कार्रवाई होगी। मैं दूसरा मुद्दा कहना चाह रहा हूं, मैं एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूं जो हम इस पूरी तू में खो रहे हैं। चाहे मरने वाला किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उस पे हमें उतना ही दुख होना चाहिए जितना वो इस संप्रदाय का हो या उस संप्रदाय का हो। गौ रक्षा हमारे लिए कल्चरली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंसान की जान उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, बस यही बात समझ नहीं जाती, जो लोग यही बात समझ नहीं जाती। सारा माहौल जो इस देश का खराब हो रहा है, वो ठीक हो जाता। और उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दल वाले, विश्व हिंदू परिषद, बिल्कुल बजरंग दल वालों और विश्व हिंदू परिषद वालों को ये सलाह आपको देनी चाहिए अकेले में इस डिबेट के खत्म हो जाने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए शहजाद पूनावाला, श्रीराज नायर साहब, मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, जगदेव सिंह यादव जी, अमित मालवीय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।